जय हिंद एवरीवन। आज आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही शानदार नेवी एसएसआर और नेवी मेडिकल असिस्टेंट का मॉडल पेपर। अब आपका स्टार्ट होने वाला है फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में वही आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन जो आपके फ़ेज़ 1 में आए थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। चेंज में ये रहेगा कि आपका 5 क्वेश्चन एडिशनल होगा कॉम्प्रिहेंशन का, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन PQRS, ये एडिशनल जो कि आपके फ़ेज़ 1 में नहीं आए थे। अब क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैं आपको बताने चल रहा हूँ इसी मॉडल पेपर के थ्रू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेंशन्ड है, सिनोनिम्स आपके सामने। एडामेंट का आपको बताना है साइनो मतलब सिमिलर वर्ड। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी होता है। अब कौन सा ऐसा वर्ड है चारों ऑप्शन में से कि उसका भी हिंदी जिद्दी होता हो। कॉन्फिडेंट हो जाता है भाई, आत्मविश्वासी। टाकेटिव मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला। अलर्ट मतलब होता है कि सावधान। कंसीटेड है आपका ये दिस वन, इसका मतलब भी होता है जिद्दी। तो यही आपका हो जाएगा साइनो, सिनोनिम्स हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन आपका सिनोनिम। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये भी आपका साइनो है। एब्रोगेट का मतलब होता है कि रद्द कर देना, किसी प्लान को रद्द कर देना। अब कौन सा इसमें ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रद्द करना भाई? अच्छा, ऑप्शन ए ही मिल गया आपको। इसका भी मतलब होता है रद्द करना। इसका मतलब भी रद्द करना मतलब ऑप्शन ए ही आपका हो गया साइनो। इसका रद्द करना, किसी प्लान को कैंसिल कर देना। बाकी जेनरस हो गया दानी या उदार। कंपैशन हो गया आपका दया। क्लियर हो गया आपका स्पष्ट। ऑप्शन ए जो है एब्रोगेट का सिनोनिम बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1। 2 साइनो हो गए, मैक्सिमम 2 ही पूछे जाते हैं, 2 से ज़्यादा अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, अभी आ गया आपका एंटो। एंटो मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड्स। ऑब्स्टेन मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या दूर रहना। ऑब्स्टेन मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन ऊपर डाल दिया है एंटनिम और आंसर कोई डाला ही नहीं है। इन्होंने डाल दिया इसका साइनो डाल दिया है। चलो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ इसको बना देते हैं साइनो। कोई बात नहीं, सिनोनिम बन जाएगा आपका। ऑप्शनल होता है किसी चीज़ से थोड़ा बचना या दूर रहना। अब टाइनी मतलब होता है बहुत छोटा। जायंट मतलब होता है कि बहुत विशाल। रेस्पेक्ट होता है आपका सम्मान या सम्मान करना। और रेफरेंट मतलब भी होता है कि बचना या दूर रहना। तो इसका एंटो तो एको नहीं है, तो इसका हम साइनो कंसीडर कर लेंगे इसको, ऑप्शन डी को। ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो गया 3 सिनोनिम्स। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये है आपका एंटोनिम। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो, अस्पष्ट। अब इसका साइनो एंटो बन जाएगा आपका अस्पष्ट यानी क्लियर। तो चलो भाई देखो, वैग ये तो साइनो है इसका। ऑब्सक्योर ये भी साइनो, मतलब इसका मतलब भी होता है अस्पष्ट, इसका मतलब भी हमको ढूंढना है इसका अस्पष्ट यानी क्लियर है, इसका अपोजिट वर्ड। तो ये है आपका ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। ऑप्शन ए ल्यूसिड स्टैंड फॉर क्लियर, यहाँ पर हो जाए क्लियर। तो भैया यही आपका हो जाएगा अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम। डेल्यूजन होता है आपका भ्रम या वहम, जिसको हम बोलते हैं किसी चीज़ के ना होने पर भी उसके होने का एहसास, डेल्यूजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि इसमें जो है बाई मिस्टेक 3 आपके साइनो हो गए और 1 एंटोनिम। इन जनरल आपका 2 आता है सिनोनिम, 2 आता है आपका एंटोनिम। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यह है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरा एक स्टेटमेंट है या सेंटेंस कह सकते हैं। इसको आप रीड करेंगे और इसके लिए आपको इन चारों में से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करना, चुनना है। ये देखो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। अ पर्सन हु स्टील्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता है राइटिंग्स मतलब लेख या रचना की, ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की रचनाओं को चुरा लेता है और बोलता भाई इसको मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोर, जो रचना चोर कह लीजिए आप, किसी की रचना चोरी करने वाला, तो रचना चोर आप बोल सकते हैं इसको। रचना चोर की इंग्लिश चारों में देखिएगा। ओमनीवोरस, ओमनी वाला सब कुछ, वो रस खाने वाला, सर्वाहारी हो जाएगा, सब कुछ खाने वाला।
रिनाउंड होता है फेमस, मशहूर। ओमनिशियंट, सब कुछ जानने वाला। ये हो गया। प्लेगियरिस्ट में होता है रचनाओं की चोरी करने वाला। तो पूरे सेंटेंस के लिए अगर आप एक आपको वर्ड सेलेक्ट करना है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लेगियरिस्ट आपका आंसर हो जाएगा पूरे स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट वन देखिएगा, ये है आपका ईडियम्स, फ्रेज भी कह सकते हो इसको आप, ईडियम जनरली कहा जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक लिटरल मीनिंग है और एक है फिगरेटिव मीनिंग। डेविल मतलब होता है शैतान, और गहरे समुद्र के बीच में, तो ये तो लिटरल मीनिंग हो गया इसका। इसका एक होता है फिगरेटिव मीनिंग, जो हिडन मीनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो भैया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब होता है कि असमंजस में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, कि जैसे कोई ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट डू नॉट, ऐसे सिचुएशन फंस जाना, तो इसको बोलते हैं दुविधा की स्थिति में होना, असमंजस की स्थिति में होना। क्या डीप सी नहीं, हमेशा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़ा एक ट्रिक बता दूं आपको मैं। जब भी कभी आपको ईडियम मिले तो ईडियम का अगर कोई भी वर्ड किसी ऑप्शन में है तो वो तो उसका आंसर कभी नहीं होगा, जान लीजिए आप। यहाँ सी है, यहाँ सी आ गया, ये कभी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, टू बी एविल टेम्पर्ड में होता है कि बहुत गुस्से में, ये भी नहीं होगा फिलहाल। अ मैन हु इज़, कोई आदमी जो डूब रहा है, ये भी नहीं होगा। नहीं, इन अ डिलेमा होता मतलब होता है कि इन कन्फ्यूजन, दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति में होना, इन डिलेमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईडियम आपके यहाँ आएगा श्योर, साइनो एंटो ईडियम, ये कन्फर्म है। वन वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया वाइस। देखिए ये फिक्स टॉपिक है आपका, दिस वन इज अ फिक्स टॉपिक, इसको भैया जरूर पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ से एटलीस्ट 2 to 3, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, डिड ही बाई दैट हाउस, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपका जो वॉइस हो, कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, अगर किसी वॉइस की स्टार्टिंग डिड से है तो समझ जाना भैया पहली बात तो एक्टिव वॉइस में है ये। अब कुछ नहीं करना है आपको, तुरंत देखिए कि डिड को रिप्लेस करना है वाज या वर से, वाज या वर से इसको रिप्लेस करना है। तो 2 तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट हाउस, ये सिंगुलर है आपका, सिंगुलर, इसका मतलब वाज से स्टार्ट होगा, वाज से, वर से स्टार्ट नहीं होगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वाइस के 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 नहीं तो कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, तुरंत आपको टेंस डिटेक्ट करना है। कंटेन्स वर्ब है आपका, वर्ब में एस या एस लगा हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है आपका, और वर्ब में एस या एस मतलब कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। पैसिव में क्या करना भाई, पैसिव में देखो हम लोग टेंस नहीं बदलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव को पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो टेंस कभी नहीं बदला जाएगा, ना टेंस और ना ही मीनिंग। अब देखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब को हटाइए आप, हाँ आर तो आएगा, आर आएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पैसिव में आप ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाई करके, बाई के बाद में आता है बाई का ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भैया जो कंटेन वर्ब है इसके बाद में बाई कभी नहीं आता है, नेवर एवर बाई आता नहीं। इसके बाद ए आपका एलिमिनेट हो गया, बी आपका एलिमिनेट। अच्छा कंटेन के बाद में इन भी नहीं आता, तो कंटेन एक प्रेपोजिशन अपने साथ में फिक्स्ड लेती है, इसके बाद हमेशा इन आता है। कंटेन इन लेता है और नो टू लेता है, इसको याद कर लीजिए। कंटेन के बाद में इन और नो के बाद में टू। जहाँ पर पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाई आता है, वहीं पर बाई के स्थान पर अगर वर्ब नो है तो अपने बाद में बाई के स्थान पर टू लेगा, और वर्ब कंटेन है तो इन लेगा। देखिए आप हमारे रेस्पेक्टेड फाउंडर ऑफ दिस कोचिंग, इनको हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता है भाई, एवरीबडी नोज दिस पर्सनैलिटी। तो चलिए आपके बारे में तो कुछ हमको बताना नहीं है, आपने आपके लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।
फैसिलिटीज़ क्या हैं सब आपके सामने मेंशन्ड है, इसको बार बार मैं बताना नहीं चाहूँगा। अगला क्वेश्चन नरेशन आ गया। नरेशन से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। भैया रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है पहली बात, तो यहाँ पर हो जाएगा विल का उड हो जाएगा। तो उड देखो यहाँ पर उन्होंने विल कर दिया है। अच्छा उड तो 3 में आ गया, चलो भाई। अच्छा व्हेन यू हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। व्हेन इफ़, भैया यहाँ इफ़ भी लगा दिए हैं, व्हेन भी लगा दिए हैं। जब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है तो इफ़ की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा व्हेन सी कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर जब हिम है तो सी कहाँ से आ गया, ही आना चाहिए था। ऑप्शन डी इज राइट हियर। दो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं नरेशन में भी वॉइस में भी। अगर उन पॉइंट्स को आप थोड़ा बढ़िया समझ लें तो ज़िंदगी में आपका वॉइस और नरेशन कभी गलत नहीं होगा। और कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जिसमें कि वॉइस और नरेशन ना पूछा जाए। ये ऐसे दोनों टॉपिक्स हैं, बहुत सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। नरेशन है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो तुरंत देखिए मे का माइट होगा पहली बात तो, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी पास्ट में जाएगा। पहला काम देखिए मे का माइट कहीं है, मे का उड कैसे होगा, विल कैसे होगा, नीड कैसे होगा, माइट केवल एक ही ऑप्शन है, कोइंसिडेंटली यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप कहेंगे बहुत तेज़ी से आंसर बता रहे हैं, हम तेज़ी से आंसर नहीं बता रहे हैं, हम तो बहुत स्लो बता रहे हैं, क्योंकि नरेशन वाइज इनमें सब में क्वेश्चन देखते ही आंसर मैं आपको खुद ही ऐसा पढ़ा देता हूँ कि बच्चा क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर सामने तुरंत, तो इसमें ज़्यादा टाइम लेना कोई मतलब है नहीं। ये देखो भैया, सो मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। ये वर्क हार्ड के बाद में ये कंजंक्शन है, निगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करने वाला लेस्ट कंजंक्शन, जो अपने बाद में एक मॉडल वर्ब हमेशा लेता है। और मॉडल वर्ब फिक्स है कौन सी, शुड हमेशा आता है। लेस्ट के बाद में शुड का आना तय है, तो लगा दीजिए शुड, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी देखिएगा, ये स्लो एंड स्टडी बोथ आर नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन एंड से जुड़ करके कपल के रूप में आते हैं। जैसे मैंने कहा स्लो एंड स्टडी, ऐसे मैंने कहा भाई जैसे राइस एंड पल्स, मैंने कहा भाई हॉर्स एंड कैरियज, मैंने कहा हैमर एंड सिकल। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर स्लो एंड स्टडी, धीमे लेकिन लगातार, धीमे लेकिन निरंतर, एक दूसरे के सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हैं। कोई ऐसे दो नाउन या कोई दो ऐसी खाने वाली चीज़ें अगर कंजंक्शन एंड से जुड़ करके आ रही हैं और वो रोल प्ले कर रही हैं सब्जेक्ट का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब। चलो भाई, सिंगुलर वर्ब में जब हम लोग SAIS लगाते हैं तो बन जाती है वर्ब हमारी सिंगुलर। यार ये कहावत भी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कोई भी आदमी ज़िंदगी में कोई काम भले धीरे धीरे करे लेकिन लगातार करे तो आज नहीं तो कल उसको सफलता ज़रूर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरोद इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल का क्वेश्चन है। सरोद क्या है, एक वाद्य यंत्र है। जितने भी बजाए जाने वाले यंत्र हैं, चाहे ढोलक हो, तबला हो, बांसुरी हो, मतलब बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट हो, वायलिन हो, पियानो हो, ढोलक हो या ये सरोद हो, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, ये फिक्स है, द लगा दीजिए। अब आगे आया है इंस्ट्रूमेंट, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फर्स्ट टाइम यूज्ड। किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, पहली बार यूज़ किया गया हो, उसके लिए आर्टिकल ए या एन आता है। यहाँ पर हमको म्यूजिकल के पहले ए या एन लगाना है। म्यूजिकल का पहला साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, ए लगा दीजिए, द और ए, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया बन जाऊं, दिस वन इज अ कंडीशनल सेंटेंस दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड। ये एक ऐसी कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम कहीं पूरा, इसको हम बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं कोरी कल्पना वाले सेंटेंस, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसी
ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें जो कंडीशन हो वो कभी पूरी ही ना हो, एक कल्पना ही बनकर रह जाए। भाई कोई आदमी चिड़िया थोड़ा बन सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ के बाद में यहाँ आता है V2, ये वर्ब बी का V2 है, वर्ब बी का क्या है, ये V2 है। और आगे जो वर्ब होती है वो होती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये V1 है, इसके पहले आप वुड लगा दो। कंडीशनल सेंटेंस भैया 4 टाइप के होते हैं, एग्जामिनेशन में चारों में से एक जरूर आता है, एवरी ईयर। यह आ गया स्पॉटिंग एरर, ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न है। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ये देखो भैया, हार्डली के बाद में अगर आपको कंजंक्शन यूज़ करना है, चाहे हार्डली हो चाहे स्कैर्सली, उसके बाद में आने वाला कंजंक्शन फिक्स है, या तो व्हेन या तो बिफोर। यहाँ देन नहीं आएगा मेरे लाल, यहाँ पर आ जाएगा व्हेन या बिफोर भी आ सकता है। तो पार्ट सी में आपका एरर है, आंसर हो जाएगा पार्ट सी। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर है। बिफोर ही लेट अस गो ही मेड अस टू प्रॉमिस, ये देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मेक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, V2 ऑफ मेक। कभी भी आपको वर्ब मेक का कोई भी फॉर्म मिले और उसके बाद में आपको वर्ब यूज करना हो, दिस वन इज आल्सो अ वर्ब, तो उस वर्ब के पहले कभी टू मत लगाइएगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, मेक के बाद में मेक का सेकंड फॉर्म मेड है, इसके बाद में हमको वर्ब यूज़ करना है, तो भैया ये रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। ये एक काजेटिव वर्ब का एप्लीकेशन यूज़ है, और आपको जब कभी मैं यूट्यूब पर आऊँगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। मैं जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब यूट्यूब पर आऊँगा ये सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल और ज़बरदस्त तरीके से बताऊँगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके यहाँ फिक्स है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये एक सेंटेंस के स्प्लिटेड आपके पार्ट्स हैं, जम्बल्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको हमको ऑर्डर वे में करके एक सेंटेंस क्रिएट कर देना है। चलो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसमें देखो एक मेथड होता है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अगर 4 हमारे ऑप्शन हैं तो उनमें से कौन कतई नहीं होगा, उसको हमको एलिमिनेट कर देना। दिस वन इज अ वेरी फैंटास्टिक मेथड। चलो भाई लेट अस स्टार्ट। इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, पजेसिव केस कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब जब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे तो पी वाला पार्ट सेंटेंस का एंड पार्ट नहीं होगा। कहीं पी आया है, पी को एलिमिनेट कर दीजिए। ये देखो द, कोई भी आर्टिकल हो, वेदर इट इज़ ए और एन और द, कभी भी सेंटेंस के एंड में कोई आर्टिकल नहीं आएगा कि भैया सेंटेंस को हम आर्टिकल पर एंड कर दें, नेवर एवर। भैया देखो किसी में एंड में ऐसा आया है क्या, ये देखो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखें, ये देखो हैज़, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। कभी भी किसी भी सेंटेंस के एंड में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस एंड नहीं हो सकता है, नेवर एवर। इसका मतलब हमारा आर भी एंड में नहीं आएगा। तो भैया 3 तो एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं लाऊंगा यूट्यूब पर, वहाँ भी देखिएगा आप। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं मॉडल पेपर के थ्रू। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और है, जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। दिस समर वाज द मोस्ट, द मोस्ट मतलब किसके बाद में कोई ना कोई एक एडजेक्टिव आएगा, ये सुनिश्चित है एकदम। अब आप देखेंगे इन चारों में से कौन सा पार्ट है जो एडजेक्टिव से स्टार्ट है। स्कॉर्चिंग्स मतलब होता है एकदम झुलसाने वाली, एकदम काटने वाली। आर से आप देखिए कोई स्टार्ट है भाई, ये देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। मोस्ट के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा आपका स्कॉर्चिंग, और चारों ऑप्शन में आर से स्टार्ट केवल एक ही है, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो जाएगी जी। पंक्चुएशन भैया 2 क्वेश्चन पंक्चुएशन के फिक्स हैं एकदम, 100% आने ही आने हैं। अच्छा, पंक्चुएशन में क्या होता है, पंक्चुएशन में देखो मैं आपको बताया था पिछली बार भी, बच्चों ने कहा कि हाँ क्वेश्चन मिला था। इस बार भी मैं पूरा ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा, आपको जो भी चाहिए फेज़ 2 के लिए,
वैसे तो मैंने पूरा प्लान सेट कर लिया है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या आपकी नीड है। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए, आपको लगता है नहीं सर पता नहीं लेकर आएँ कि ना आएँ, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा कि सर इस चीज़ को लेकर आएँ आप यूट्यूब पर, मैं तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा भैया। प्लीज़ डू योर वर्क ऑनेस्टली, सेंटेंस हमारा भैया इम्परेटिव, इम्परेटिव में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो यही तो हमारा सेंटेंस भैया सही है। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, ये भैया देखो वाई इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, ये सेंटेंस हमारा गलत है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भैया सेंटेंस हमारा असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ना कि क्वेश्चन मार्क, ये भी गलत है। मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में आता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो यहाँ ये होना चाहिए था, यानी ये सेंटेंस में हमारा रॉन्ग था। सेंटेंस करेक्ट फाइंड आउट करना था, पहला वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इम्परेटिव है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस की एंडिंग जो है फुल स्टॉप पर है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा, अगले में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी करना है भैया आपको कौन सा इनकरेक्ट है। राम कम हियर प्लीज़, सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, यहाँ पर राम को हम बोलते हैं वोकेटिव केस का नाउन, वोकेटिव केस के नाउन के बाद में नाउन आता है, और सॉरी फुल वो आता है, कॉमा आता है, सेंटेंस इंपरेटिव है, फुल स्टॉप आके सब ये तो सही है भाई। राम सेड टू मी वाई आर यू स्कोल्डिंग हिम, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कामास के अंदर क्लोज्ड है, क्वेश्चन मार्क, ये भी सही है आपका। हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। व्हाट अ नाइस, ये देखो यार, ये सेंटेंस हमारा भैया है एक्सक्लामेटरी, या होना चाहिए था साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, उन्होंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा फाइंड आउट करना था भैया, ये हमारा आंसर हो गया। मे यू लिव लॉन्ग, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। अब आप देखिएगा, अब मेरे सुपुत्रों आप ध्यान दीजिएगा, ये एक पैसेज है। अब देखो फेज 1 में पैसेज नहीं आता है, फेज 2 में हमेशा पैसेज आता है। आज तक का ये रूल रहा है कि फेज 1 में नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में, फेज 1 में भैया वो कॉम्प्रिहेंसन और पीक्यूआरएस नहीं देते हैं, लेकिन फेज 2 में ज़रूर आता है 5 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंसन और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे खुद और मुझे बताएंगे आंसर। ये पैसेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसका कुछ पार्ट और आगे दिया, बहुत सिंपल सा पैसेज है। ये पहला मॉडल पेपर है, इसमें मैं आपको इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगले मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। अगला देखिएगा, ये रिमेनिंग पार्ट था पैसेज का, इसका आंसर आप मुझे देंगे। आगे आने वाले जितने मॉडल पेपर्स होंगे, ढेर सारा मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, उसमें सब में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू सॉल्व इट। अब इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, आप खुद पढ़ेंगे, खुद इसको आप रिप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने, पैसेज को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल वेट फॉर योर आंसर। ये 23 है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है आपका। ये है आपका चौथा क्वेश्चन, और ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट कर दिया 25 क्वेश्चंस। 5 मैंने कॉम्प्रिहेंशन दिया है आपको कि हमारे बच्चे थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करें अपने लेवल पर। अगला मॉडल पेपर बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए, शानदार ज़बरदस्त लेकर आऊँगा। इस मॉडल पेपर को आप खुद तो देखें ही, और इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपको क्या चाहिए, आपको पंक्चुएशन चाहिए, आपको नरेशन चाहिए, आपको वॉइस चाहिए, आपको ग्रामर चाहिए, आपको वोकैब चाहिए, क्या चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं 100% आपसे वादा करता हूँ कि मैं YouTube पर आपके लिए चीज़ों को लेकर ज़रूर आऊँगा। और अगर हाँ आप नज़दीक से हैं, आप हमारी मेजर कलसी में आ सकते हैं, तो ऑफ़लाइन की फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफ़लाइन की हमारी फैसिलिटी ले सकते हैं, ऑनलाइन के लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। समय बहुत कम है, 15 जुलाई को फेज़ 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, हमारा टारगेट वही 15 जुलाई है। मैं कोशिश करूंगा अपना 100% मैं आपको दूं, और आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ
चीज़ें मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड हों तुरंत मुझे लिखकर बताएं आप, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सारे बच्चों को जय हिंद।